Aim right, achieve big at KR Mangalam University. भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। उनकी सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है कदम। ईरान से भारतीय छात्रों का दूसरा ग्रुप निकलकर अर्मेनिया भेजा गया। 600 छात्रों में 250 छात्र जम्मू कश्मीर से। 110 भारतीय छात्रों को भारत लाया गया। छात्रों के पहले जत्थे को ईरान से निकालकर अर्मेनिया लाया गया। ईरान और इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 585 लोगों के मारे जाने की खबर, 1326 लोग घायल। इजरायली सेना का दावा, ईरान में यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली इकाई और मिसाइल घटक बनाने वाली इकाई को निशाना बनाया गया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद देते हुए कहा, साथ खड़े रहने के लिए आभार। जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा इजराइल ने बड़ी गलती कर दी, अब गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। आयतुल्लाह खामेनेई ने अमेरिका को चेताया, कहा युद्ध में इजराइल का साथ दिया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खामेनेई के सरेंडर नहीं करने वाले बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, पहले मैं शिकार था, अब मैं शिकारी हूं। अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान मंजूर किया, हालांकि फाइनल ऑर्डर पर अभी रोक लगी। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान के फैसले का इंतजार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से ईरान भड़का, कहा व्हाइट हाउस की चौखट पर नहीं झुकेंगे। ट्रंप ने कहा था ईरानी अधिकारी व्हाइट हाउस आना चाहते हैं। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के पीएम से मुलाकात की। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने और व्यापार, नवीनीकरण, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। भारत और क्रोएशिया ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया, कहा यह लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली ताकतों के खिलाफ है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का क्रोएशिया दौरा। क्रोएशिया के शेरेटन होटल में पीएम मोदी का अलग अंदाज में स्वागत। लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप कर अभिवादन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल मुनीर से मुलाकात की। युद्ध में शामिल नहीं होने और उसे खत्म करने के फैसले पर धन्यवाद दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित किया। सीज फायर पर अपना पुराना राग अलापा। असीम मुनीर को आमंत्रित करने पर सिंधी फाउंडेशन के सूफी लघारी ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा, कहा ट्रंप भ्रमित हैं, वो राजनीतिक नहीं व्यवसायी हैं, उनकी नजर पाकिस्तान के संसाधनों पर। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव। गुजरात की कादी, विसावदर, केरल की नीलांबूर और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर वोटिंग। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव। 23 जून को नतीजे होंगे घोषित। आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। पटना में आज आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक होगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे शामिल। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के स्थापना दिवस पर आज कार्यक्रम का होगा आयोजन। एकनाथ शिंदे करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल की बहू जयश्री पाटिल बीजेपी में शामिल। सीएम फडणवीस और प्रदेश बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले के सामने ली सदस्यता। सोनम समेत राजा रघुवंशी के 5 आरोपियों की आज शिलांग के कोर्ट में पेशी। 8 दिन की रिमांड खत्म होने पर पुलिस कोर्ट में करेगी पेश। पुलिस की जांच में खुलासा, राज कुशवाहा ही निकला संजय वर्मा। 25 दिन में सोनम ने उसे 112 बार फोन किया। मध्य जुलाई तक अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% की कमी करेगा एयर इंडिया। सुरक्षा जांच और ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से फैसला। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे इकलौते शख्स विश्वास रमेश कुमार के भाई का अंतिम संस्कार। विश्वास रमेश कुमार ने अपने भाई के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के सांबा में एक्शन में सुरक्षा बलों के जवान। सड़कों पर चलाई गई सघन चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम सड़कों पर फ्लैग मार्च करती नजर आई। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी पर फिर गरवाई सियासत। मन से कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जाकर हिंदी की किताबों को जलाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हिंदी को लेकर मेरी राज ठाकरे से बात हुई है। मैं एनईपी में 3 लैंग्वेज पॉलिसी के प्रावधान के बारे में उन्हें बताया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, बीजेपी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएगी, लेकिन खुद रोज संविधान की हत्या करती है। यूपी के अमेठी में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई राजस्व विभाग की टीम पर दबंगों का हमला। नायब तहसीलदार अनुश्री और लेखपाल को लगी चोट। मौके से एसडीएम सहित अन्य अधिकारी जान बचाकर भागे। यूपी के मैनपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई चलाई। ग्राम सभा की जमीन पर किया गया था अवैध निर्माण।
यूपी के वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का अवैध एक्शन, अवैध तरीके से बनी दुकानों को गिराया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 8 की मौत, 4 घायल। मध्य प्रदेश के गुना में दुकान की छत गिरी, हादसे में दुकान मालिक सहित 4 लोग घायल, पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर मलबे से लोगों को निकाला। राजस्थान के डीग में पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर, फायरिंग में 1 तस्कर की मौत, 1 तस्कर घायल, पुलिस 2 अन्य गौ तस्करों की तलाश में जुटी। हैदराबाद में पुलिस ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। झारखंड के लातेहार में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का सब जोनल कमांडर आत्मसमर्पण उसने किया, पुलिस के सामने किया सरेंडर। बिहार के हाजीपुर में अस्पताल में शराबी का हंगामा, अस्पताल में तोड़फोड़ की, अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा था शराबी, पुलिस पकड़कर थाने ले गई। यूपी के हरदोई में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की पिटाई की, पति ने दांत से काटी पत्नी की नाक, पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में रिहायशी इलाकों में जलभराव से नाराज लोगों का नगर परिषद कार्यालय में धरना, नाराज महिलाओं ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी के गैर हाजिर रहने पर ऑफिस में कीचड़ फेंका। मुंबई से सटे पनवेल में पुलिस की गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 19 पुलिस के जवान घायल हुए। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का येलो अलर्ट, 24 जून तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के रायगढ़ रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मुंबई ठाणे पालघर में भी बारिश का येलो अलर्ट। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी भरा, घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का कल से होगा आगाज, लीड्स में होगा पहला मुकाबला। इंग्लैंड की टीम पिछले 18 साल से भारत के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर कोई मैच नहीं हारी।